हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे स्नैपी गर्ल सपना के बारे में, जिन्होंने यूट्यूब पे एक तरीके की डिक्टेटरशिप मचा के रखी है। मींस अगर रिएक्शन देना है तो उनके सपोर्ट में दीजिए, अनलेस अगर आप उनके विरोध में कुछ बातें बोलते हो या अपना पक्ष रखने की चीज़ें करते हो ना ट्राई, तो आप लोगों को या तो धमकी दी जाएगी या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जाएंगे जो कि एक लीगली भी अच्छी टर्म नहीं है और ना ही शोभा देता है कि हर बात पे तुम सामने वाले इंसान को ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल कर दो कि अगर मेरे बारे में तुमने कुछ बोला तो मैं सुसाइड कर लूँगी। इतना बड़ा वर्ड अपने लिए यूज़ करना, साथ में ये बोलना कि मैं साथ में अपने बच्चियों को भी लेके ऐसा करूँगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये मेंटलिटी नहीं दिखती है कि तुम एक यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे होके जहाँ लोगों को ना अपना ओपिनियन देने का पूरा हक होता है। हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि लोग आपके साथ हो। तुम अपनी मर्ज़ी से सोशल मीडिया पे अपने घर की चीज़ें लेके आते हो सिंपैथी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसकी तक रिकॉर्डिंग तुमने सुनाई, बट तुम फिर ये आशा करते हो कि सब चीज़ें तुम्हारे ही फेवर में हो। ऐसा है कि यूट्यूब पे ना एक कैटेगरी होती है हमेशा से, रिएक्शन और रोस्टिंग। ऐसा नहीं है और इसके बारे में सपना को नहीं पता है, उनको बहुत पहले से पता है। और ना ही उन पे रिएक्शन आज से बन रहे हैं, उन पे रिएक्शन आज से नहीं 2-3 साल पहले से बनते आए हैं, जहाँ वो तब फैमिली के साथ थी और उनके साथ जो घटना हुई दुखद थी, लेकिन लोगों ने हमेशा इनको सिंपैथी दी, बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया। लेकिन जैसे ही कुछ चीज़ें हुई, ये अपने ससुराल पक्ष से अलग हुई, तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें होती हैं कि दो गुट अगर बटे हैं तो आधी ऑडियंस सपना की साइड होगी और आधी होगी ससुराल वालों की साइड। जब तक ये अपने ससुराल में थी, चीज़ें इनके फेवर में थी, हमेशा लोगों ने इनको सपोर्ट किया कि हाँ घटना दुखद है लेकिन ये अपने ससुराल में रहते हुए बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है, उन बूढ़े माँ बाप को भी, अपनी बेटी जैसी ननद को भी। लेकिन जैसे ही ये उनसे अलग होती है, ये बहुत हार्श वर्ड्स और चीज़ें करने लगती हैं जो कि अच्छी भी नहीं लगती है सोशल मीडिया पे। भले वो फिर किसी की लाइव रिकॉर्डिंग करना हो या फिर कॉल रिकॉर्डिंग करना हो, जो कि लॉ के भी खिलाफ है कि आप किसी की कॉल रिकॉर्डिंग ऐसे शेयर नहीं कर सकते हो। अपनी फैमिली की जो चीज़ें बताने लायक नहीं होती हैं, इन्होंने चूज़ किया कि वो ये यूट्यूब पे लेकर आएंगी। लोगों ने स्टिल उस टाइम तक इनको सपोर्ट किया, बट जब चीज़ें ये हुई कि ये अपनी बेटी जैसे जो बच्चा है, एक टीनेजर बच्चा, उनकी भी पर्सनल चीज़ें, जैसे कि अगर उसके साथ छेड़छाड़ हुई है तो माइनर बच्चे का नाम नहीं लेना चाहिए था सोशल मीडिया पे, लेकिन और फिर वही माइनर बच्चा ये भी बोल देता है कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई ही नहीं थी। फिर वो इनके जो पति हैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग, तो ऑब्वियस है कि हमेशा ना लोग सेम नहीं सोचते हैं। ये लोकतंत्र है हमारे भारत में और सबको यहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार होता है। अगर आप अपनी बातें अपनी सोशल मीडिया पे रख रहे हो तो आपको अगर सपोर्ट झेलने की क्षमता है, अगर आप उसको झेल सकते हो, तो आप में इतने भी गट्स होने चाहिए कि आप जो नेगेटिव हैं, जो आपके खिलाफ बातें बोलते हैं या फिर जो आपके सपोर्ट में नहीं है, उन लोगों को भी झेलो। और ऐसा भी नहीं है कि इनके लिए लोगों ने बिलो द बेल्ट जाके कुछ बोला हो। इनके जो खिलाफ में भी चैनल है, उन्होंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि इनसे सिंपैथी हमेशा रखी है कि हाँ इनके साथ बुरा हुआ है, तो एक डिग्निटी मेंटेन रखी है। हमेशा इनको किसी भी हार्श वर्ड से या कैसे भी, मीन्स गलत वर्ड नहीं बोला गया, अनलेस जो रोस्टिंग होती है वो बहुत ब्रूटल भी हमने देखी है, यहाँ गाली गलौज भी होता है और चीज़ें बहुत बिलो द बेल्ट जाती है। बट स्पेसिफिकली इनके लिए आज तक किसी भी रिएक्शन चैनल ने या रोस्ट चैनल ने बिलो द बेल्ट जाके या वल्गर चीज़ें नहीं की हैं। हाँ, रिएक्शन चैनल वालों ने इनके नाम ज़रूर चेंज किए, और जो कि हर क्रिएटर के होते हैं, क्योंकि एक डायरेक्ट नाम लेके बहुत कम चैनल होते हैं जो कि चीज़ें बोलते हैं। और जब सामने वाले जो इनके फेवर में रिएक्शन चैनल है, उनको हक है कि मामा को शकुनी मामा बोलने का, या फिर एक जो छोटा बच्चा है उसको नागिन, सपोली, इस तरीके की चीज़ें बोलने का, तो लोगों ने इनको भी नाम दिया रिकॉर्डिंग देवी, क्योंकि ये चीज़ें करती थी हर रिकॉर्ड और हर चीज़ ला के सोशल मीडिया पर रख देती थी, तो उनसे भी इनको प्रॉब्लम हुई। और जब ये खुद वो चीज़ें करती हैं कि किसी का भी नाम डायरेक्ट नहीं लेती है, करली बाल वाली, करली बाल वाली, तो जब ये किसी को ऐसे बोल सकती हैं तो ऑफ कोर्स इनको भी इतनी गट्स होनी चाहिए कि अगर कोई इनका डायरेक्ट नाम नहीं ले रहा है, इनका नाम चेंज कर रहा है, तो फिर वो ये झेले भी। ये भी शकुनी मामा और ये सब बोलती है ना कि बच्ची नहीं है वो, बच्ची नहीं है वो, तो इनमें भी गट्स होने चाहिए कि क्रिटिसिज्म भी तुम झेलो। बट होता कुछ ऐसा है कि जब भी इनके खिलाफ चीज़ें होने लगी ना, कि कुछ लोगों ने दूसरी साइड के जो चीज़ें हैं, कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक
पक्ष था जो इनके साइड ले रहा था, लेकिन दूसरा पक्ष था जो इनके जो विरोध में ससुराल वालों को या अंशु को सपोर्ट कर रहा था। तो अब चीज़ें जो थी वो जनता के सामने भी क्लियर होने लगी थी, उन ऑडियंस की जो आंखें खुलने लगी थी, और कहीं ना कहीं वो इसको कमेंट्स करने लगे थे। तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के कारण लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है, और मुझे जो सिंपैथी पहले मिलती थी उस लेवल पे अब नहीं मिलती है। रिएक्शन और रोस्ट कैटेगरी के बारे में इनको अच्छे से पता था, क्योंकि ये हमेशा से जब चीज़ें इनके फेवर में थी, जब हमेशा लोग इनको सपोर्ट करते थे, तो ये वहाँ कमेंट करने जाती थी और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के आती थी जब चीज़ें इनके फेवर में थी। बट सडनली क्या होता है कि जब चीज़ें इनके फेवर में नहीं होती, लोग इनकी जो सुनी सुनाई बातें उस पर यकीन नहीं करते, इनसे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगते हैं, अपने जो डाउट्स है वो रखने लगते हैं यूट्यूब पे, तो ये उनको टोंट करना शुरू कर देते हैं कि तुम तो मेरे नाम पे खा रहे हो। अगर तुम पहले उन रिएक्शन चैनल वालों को अलाउ करती थी खाना जो तुमको सपोर्ट करते थे, तो अब तुम उनको कैसे टोंट कर सकती हो जो तुम्हारे अगेंस्ट में रिएक्शन दे रहे हैं। पहले इन्होंने सोचा कि ये जस्ट उनको टोंट करेंगी और रिएक्शन चैनल वाले ऑफेंड हो जाएंगे कि हमको ये चीज़ें बोल दी कि खा रहे हैं हम तुम्हारे नाम पे, या कुछ भी ऐसी चीज़ें करेंगी और इनके अगेंस्ट रिएक्शन बनने बंद हो जाएंगे। बट जब उन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं की और उन्होंने द रोट जैसे मुद्दों पे बात करना शुरू किया, वो भले फिर इनके हैंड राइटिंग मीन्स टाइपिंग मैच होना हो, इनके सैमसंग मोबाइल का मैच होना हो, या फिर द रोट के ऊपर जो इन्होंने चालाकी की थी कि अपने घर के किसी रिलेटिव से वीडियो बनवा दी थी, और ना ही उसकी कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी दिखाया था कि हाँ मैंने कंप्लेन की है, और ना ही कोई अपडेट आ सकती है कि उसकी कंप्लेन का हुआ क्या। तो जब लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने लगते हैं तो वही बात है, घबराहट होती है कि मेरे फेवर में कैसे नहीं है, अब लोगों की आंखें खुल रही है। तो इनको क्या होता है कि इन लोगों को मैं हटाऊं कैसे अब बीच में से। तो एक नया मैटर लेके आती है ये मोहतरमा और बोलती है कि मैं तो मर जाऊंगी और कल को मुझे कुछ भी होता है, मीन्स अगर ये जाके सिर्फ हॉस्पिटल में एक इनको बुखार भी हो जाता है और ये एडमिट होके एक व्लॉग शेयर कर देती है कि हाँ मुझे ये स्पेसिफिकली बीमारी हो गई है, मेरा बीपी हाई हो गया, मुझे कुछ भी हो गया है, उसका एक व्लॉग भी डाल देती है, तो उन सब के जिम्मेदार होंगे ये रिएक्शन चैनल वाले या इनके ससुराल वाले। ये वही ससुराल वाले हैं जिनकी इन्होंने रिकॉर्डिंग शेयर की, ना जाने कितने इल्ज़ाम लगाए। जिस ससुर को ये बोलती थी कि मुझे उस ससुर ने ऐसे छेड़ा या कुछ भी चीज़ें की, उन्हीं ससुर के ये जाके हक करती थी, सामने से चीज़ें करती थी, और बहुत टाइम तक उनके साथ रही कि मैं तो उनका मुंह देख के रुक जाती थी। जब लोग इन्हीं बातों पे क्वेश्चंस करने लगते हैं कि तुम ऐसा फिर क्यों करती थी, तो इनको प्रॉब्लम होती है। ये पहले उनको करती है, चलो ठीक है वो इनका मुद्दा है, हम जानते हैं कि ना ही ससुराल वाले कम हैं ना ही ये कम है, बट स्टिल जब ये एक छोटे बच्चे की ऐसी चीज़ें कि एक बच्चे के साथ अगर छेड़छाड़ हुई है और वो चीज़ें ये सोशल मीडिया पे आके बताती हैं, जो कि किसी को अलाउ भी नहीं होता है कि एक माइनर बच्चे का तुम नेम रिवील कर सको अगर वो विक्टिम है, इन्होंने वो चीज़ें की। और जब हम रिएक्शन चैनल वाले जनता की आवाज़ बन के ये चीज़ें उठाते हैं कि तुम ये गलत कर रही हो, तुमने माइनर बच्चे का नाम क्यों लिया, द रोड की अपडेट क्यों नहीं दी, तुम्हारे सैमसंग मोबाइल की जो इमोजी वो कैसे मैच हुए, तुम्हारी टाइपिंग कैसे मैच हुई, ये चीज़ें उठाते हैं, तो इनको घबराहट होती है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं लोगों का ना जो इनके ऊपर पहले पूरी तरीके से अंधविश्वास था, सिंपत्ति थी या कुछ भी थी, वो कहीं ना कहीं डगमगाने लगी थी। लोगों के मन में एक आने लगा था कि हाँ एक सिक्के के दो पहलू भी होते हैं। और ऐसा कभी नहीं था कि उन रिएक्शन चैनल वालों ने बिलो द बेल्ट जाके या कुछ भी अननेसेसरी चीज़ें बोली हो। हमेशा जो चीज़ें बोली वो कहीं ना कहीं फैक्ट्स और लॉजिक के साथ उन्होंने बोली। अब आप लोग उससे सेटिस्फाई होते हो ना होते हो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, हम नहीं कह सकते कि आप हमेशा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत हो। ठीक है, फेवर करना है ना तो करिए उसको, बट ये चीज़ें कहाँ तक ठीक थी कि आके ये बोलना कि मुझे कल भी कुछ होता है तो ये जिम्मेदार होंगे। एक तो तुम खुलेआम जो ऐसा सुसाइड जैसा वर्ड है उसको एक्सप्लेन कर रही हो, जो कि इंडिया में क्राइम भी, अपनी जान लेना क्राइम है, और उसको इतना बार बार तुम आके बोल चुकी हो अपने यूट्यूब पे कि कल को कुछ भी होता है, कल को कुछ भी होता है, क्यों होता है। अगर तुमने सब चीज़ें रखी हैं तो या तो रखनी ही नहीं थी, और जब अगर क्रिटिसिज्म आ रहा है तो उसको झेलने की भी क्षमता रखो, और अगर नहीं थी तो कुछ चीज़ें बोलनी ही नहीं चाहिए थी यूट्यूब पे। तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी है, तुम्हारा नाम डूबना तुम्हारा है, लेकिन तुमने क्या कभी भी उस बच्चे के बारे में सोचा था कि जिसका तुमने विक्टिम का नेम रिवील कर दिया था यूट्यूब पे। क्या कभी भी उस टीचर का सोचा था जिसका नेम तुमने यूट्यूब पे रिवील कर दिया था, उसको भी कमा के खाना है। तुम्हारा सोशल मीडिया से अगर ये है ना कि तुम्हारी यहाँ से रोज़ी रोटी आती है, तो सामने वाले की भी थी। क्या होता अगर कल को तुम्हारे रिएक्शन से ऑफेंड होके उनसे, अंशु से कोई भी दोस्ती करना बंद कर देता, वो बच्चा जी पाता अपनी लाइफ। तो ऐसे पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं जो इनके अगेंस्ट में हमेशा से हम देते आए हैं और इनसे क्वेश्चन किए हैं, बट हम ही लोगों की आवाज़ बंद करने के लिए फिर उन्होंने जो पैतरा आजमाया कि मैं खुद की जान ले लूँगी, मैं ये कर लूँगी, तो
ये सिर्फ इसीलिए हुआ ना ताकि आवाज़ दब जाए और एक सिक्के के जो दो पहलू है उसमें से सिर्फ तुम्हारा डंका बजता रहे और तुम्हें सिंपैथी मिलती रहे। तो वाओ, क्या गेम खेला है ना तुमने। ये भी आके दोबारा से क्राइम कर दिया। जब जगत दीदी ने ऐसा किया था तो सब रिएक्शन वाले थे ना अर्थ मोम के फेवर में कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का हक होता है। तो अब कहाँ गई वो जनता। रिएक्शन बहुत ब्रूटल होते हैं, रोस्ट बहुत ब्रूटल होते हैं यूट्यूब पे। हमने कैरी मिनाटी, थगेश, इन सब के रोस्ट देखे हैं जो कि बहुत बिलो द बेल्ट होते हैं, गाली गलौज के साथ होते हैं। तुम्हारे साथ तो किसी ने ऐसा कभी ऐसा किया ही नहीं और मैं चाहती भी नहीं ऐसा हो। लेकिन तुमको अगर एक नीट एंड क्लीन व्लॉगिंग में या फिर रिएक्शन में भी दिक्कत है जो तुम्हारी साइड नहीं ले रहे हैं, तो ये तो डिक्टेटरशिप ही हुई ना। क्यों नहीं आने देना चाहती तुम एक सिक्के के दो पहलू। अगर तुम सही होगी तो उनके खुद मुंह बंद हो जाएंगे ना, मीन्स हमारे खुद मुंह बंद हो जाएंगे जो तुम्हारे फेवर में नहीं है। क्यों नहीं देती उधर रोड की अपडेट, दो चीज़ें करो, प्रूफ, हमारे मुंह बंद करो। वही फिर इनके कुछ फेवर में रिएक्शन वाले होते हैं जो कि अगेंस्ट वाले, मीन्स जो ससुराल पक्ष है उनके अगर फेवर में रिएक्शन देते हैं तो उनको बोल दिया जाता है कि हम पेड चैनल है या पेड पीआर है ससुराल वालों की साइड से। तो एक यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे होके जब पता है कि यहाँ पेड पीआर जैसी कुछ चीज़ नहीं होती है स्पेशली रिएक्शन पे, तो ये चीज़ें बोलना ताकि सिर्फ तुम्हारे फेवर में चीज़ें रहे, तो ये कहाँ तक जायज़ है। तो अब मेरा क्वेश्चन है ना सपना से और इनके जो फेवर में कुछ रिएक्शन चैनल हैं जो जिनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं हम दिल से कि अगर ठीक है आप उनके फेवर में हो ये सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बट मेरे क्वेश्चन है ना फिर आप लोगों से है। फर्स्ट तो ये क्वेश्चन है कि जब अर्थमोम को उन्होंने जो नेहा आशीष तिवारी धमकी दी थी कि हाँ वो ऐसा कर लेंगे, तो आप लोगों के जो तब ओपिनियन थे वो इस बार क्यों नहीं है। सेकंड, सपना ने जो चीज़ें की अपने होश हवास में की, अपनी मर्ज़ी से की, सब चीज़ें अपनी मर्ज़ी से लाके यूट्यूब पे रखी। तो अगर एक सिक्के की दूसरी साइड कोई दिखाना चाह रहा है, बोल रहा है, वो भी डिग्निटी मेंटेन करते हुए, बिलो द बेल्ट कभी गए नहीं, कोई गंदा वर्ड आज तक यूज़ किया नहीं किसी ने भी, तो क्या ज़रूरत है ऐसी धमकी देने की। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अपनी जान लेना भी इंडिया में क्राइम है, या किसी को ये बोलना, उसको डराना कि तुमने अगर मेरे ये चीज़ें नहीं की तो मैं ऐसा कर लूँगा, अपनी जान ले लूँगा, तो ये भी क्राइम है। स्टिल आप लोग इसको फेवर कर रहे हो, क्यों। मुझे प्लीज़ आप ना जो इसके फेवर में हो ये बताइए कि उन लोगों ने डिग्निटी कहाँ मेंटेन नहीं की थी। एक सिक्के की दूसरी पहलू दिखाना क्या गलत है? क्या ये ज़रूरी है सबका पॉइंट ऑफ व्यू मैच होता हो? नहीं है ना। तो इतनी जब ये हीनियस चीज़ें करती हैं कि जान लेने जैसी चीज़ें बोलना, बार बार किसी की रिकॉर्डिंग शेयर करना जो कि लीगली सही है भी नहीं, तो आप लोग इसको फिर सपोर्ट कैसे करते हो। फोर्थ क्वेश्चन मेरा आपसे फिर ये है कि अगर आप लोग इसके फेवर में हो, बिल्कुल होइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनसे द रोड की अपडेट आप क्यों नहीं मांगते हो, देनी चाहिए ना। बिकॉज आप लोगों के अकॉर्डिंग सपना ने जो है एक कंप्लेंट फाइल की थी, बिल्कुल की होगी, तो उसकी कुछ अपडेट भी तो होगी, तो क्या वो शेयर नहीं करनी चाहिए। क्या द रोड की जो अपडेट है वो जानने का हक हमको नहीं है। सपना की साइड से भी उसका भी केस हो सकता है कि ससुराल वालों को आगे ना बढ़ाओ, इसका बढ़ाओ, तो उसकी अपडेट क्यों नहीं दे रही है। अगर इसने कंप्लेंट की थी तो दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं कर रही है वो। पांचवा ये है कि आप लोगों को अगर पैसे नहीं मिलते हैं, जो कि कोई नहीं देता है, या कोई इतना मान नहीं होता कि तुम मेरे लिए एक रिएक्शन बनाओ रोज़ और हम तुमको पैसे देंगे, आप लोग अच्छे से जानते हो कि कोई पैसा नहीं देता है, तो स्टिल अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो हमको पेड चैनल कैसे बोल दिया जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमने आपको तो बोला ही नहीं, तो फिर उन सब में मैं भी आ जाती हूँ ना, क्योंकि आपने नाम नहीं लिया कि आपने बोला कि ससुराल के पक्ष में जितने भी चैनल है या जो भी है वो सब पेड पीआर है, तो ससुराल के या अंशु के पक्ष में तो मैं भी हूँ, उनमें मैं भी आती हूँ। तो जब आपने नाम ही नहीं लिया तो क्यों ना चीज़ें मैं अपने ऊपर भी ले लूँ। तो या तो नाम लेके अच्छे से मेंशन किया कीजिए कि आप किसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो, अनलेस चीज़ें करनी नहीं चाहिए फिर। और लास्ट चीज़ है, बहुत बड़ी वीडियो हो गई तो मैं लास्ट बोलूँगी कि ये कहाँ तक ठीक था कि जो सपना ने दूसरी साइड आने से लोगों को रोका। डिग्निटी में थे जहाँ ब्रूटल से ब्रूटल रोस्टिंग हमने देखी है यूट्यूब पे, वहीं डिग्निटी में रह के कोई अगर दूसरी साइड बोल रहा था सिक्के की तो वो क्यों बंद कराई गई। अब वो कल को सिर्फ बीपी हाई के कारण भी हॉस्पिटल के चक्कर काट के आ जाती है, तो हम लोगों की तो ऐसी तैसी हो गई ना, हम दोनों लोगों की तो लेनी देनी हो गई कि हमने तो पता नहीं क्या कर दिया इसके साथ। सपना ने जो चीज़ें की अपने होशो हवास में की, तो जब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं तो हम एक देख के दूसरा भी देखना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ कहाँ तक गलत है। फैक्ट चेकिंग के साथ बोलते हैं, कुछ चीज़ें क्वेश्चन करते हैं जिनके जवाब वो कभी देती नहीं है। तो अगर हम दूसरी साइड को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो क्यों मुंह बंद कराया गया। रिएक्शन कैटेगरी के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो, ये भी जानते हो कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं। तो जो
अगेंस्ट में थे, उनका मुंह बंद कराना। नेहा आशीष तिवारी ने जो अर्थमूव के साथ किया था वही जो अब रक्षा वगैरह इनके साथ हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जस्ट ये ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।